Hello my dear aspirants. So at the first and beginning of the video, I want to wish you a very happy new year to all of my dear aspirants. So today we are going to check out the last foremost weeks December's current affairs from 22nd December to 31st December. तो चलो वो जो लास्ट एक वीक रह गया था उसका हम निपटा देते हैं करंट अफेयर्स देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें था. फर्स्ट ऑफ ऑल 22 दिसंबर, एक्चुअली 21 दिसंबर का तो हमने चेकआउट कर ही लिया था पिछले वीडियो में. तो 22 दिसंबर में देखते हैं क्या क्या इवेंट्स रहे थे. सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट दिनेश कुमार शुक्ला नेम्ड एज न्यू हेड ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड. सो द बोर्ड, the short form is, this board is AERB. Actually I am going to take a class in which I will elaborate all the government regulatory boards one by one, and in this way you are going to know all the important boards of India. Okay, तो चलिए इसमें अगर क्वेश्चन बन जाता है हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ AERB, आपका आंसर क्या होगा? इट्स योर, कौन है यहाँ पे हम देखे थे, दिनेश कुमार शुक्ला जो थे, he is appointed as the new chief of the Atomic Energy Regulatory Board, AERB. Okay, so your answer will be Dinesh Kumar Shukla, B. And I have also included other three options, and these three options are also important. Look, here is Debashish Panda, and he is the chief or CEO of or chairman of the IRDAI. Okay, and the other is Shashikant Das, he is the governor of RBI. Okay, and the third one is BIS. Okay, the chief of BIS is प्रमोद कुमार तिवारी. ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं. व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB. जब हम डिस्कस करेंगे हर एक रेगुलेटरी बोर्ड के ऊपर, तो हम एक टेबल कंटेंट बना के लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए. उधर पे हर एक हेडक्वार्टर लिखा रहेगा और वो जो रेगुलेटरी बोर्ड है वो कौन सा सेक्शन में काम करता है वो भी उधर एलाबोरेट रहेगा. ठीक है, तो हम एक दूसरी वीडियो में देखेंगे अच्छे से. तो चलिए, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ रेगुलेटरी बोर्ड AERB, इट इज इन योर मुंबई. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड फाउंडेड, ये कब फाउंड हुआ था? 15th ऑफ नवंबर 1983 को ये फाउंडेशन हुआ था. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. तो इस वीडियो में जो नेशनल करंट अफेयर्स रहेगा, हम अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और हर एक इंपॉर्टेंट इनोवेशंस इस वीक में जितने भी रहे थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी तक एक अपॉइंटमेंट देख लिया, अभी और एक दूसरे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हम यहाँ पे देखने वाले. सुहेल आजाज खान नेम्ड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया. तो इंडिया का जो नया एम्बेसडर सऊदी अरेबिया पे अपॉइंटेड हुआ है वो कौन है? सुहेल आजाज खान. ठीक है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रहता है वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप ये सारी चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए. ओके, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरेबिया? सो योर आंसर विल बी सुहेल आजाज खान. ओके, देन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया? इट्स योर रियाद. ठीक है, सऊदी अरेबिया का करेंसी क्या होता है? वो है सऊदी रियाल. ठीक है, सऊदी अरेबिया का जो किंग है वो कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया. ओके, और अगर आपको ये जो रियाद है सऊदी अरेबिया के है, चाइना का क्या है? वुहान. इंडिया का क्या है? INR, इंडियन रुपीस. बांग्लादेश का क्या है? बांग्लादेशी टाका. और ऐसे करके जो भी डॉलर कौन सा कंट्री का होता है? अमेरिका का. पाउंड कौन सा कंट्री का होता है? हर एक कंट्री का जो करेंसी होता है वो आपके लिए याद रहना चाहिए. ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्या है, मैं भूल रहा हूँ, रशिया का रूबल, इट्स रूबल. ओके, तो ये सब आपको याद रहना चाहिए. तो देखिए दिसंबर 23 में और एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ था. एक्चुअली अपॉइंटमेंट नहीं, एक अवार्ड मिला था. देखिए, सेत्रिचेम संगतम, ही वाज फ्रॉम बिलोंगिंग फ्रॉम नागालैंड. ओके, अवार्डेड रोहिणी नायर प्राइज फॉर रूरल डेवलपमेंट. तो रोहिणी नायर अवार्ड मिला है, इनको प्राइज मिला है. तो पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि रोहिणी नायर जो प्राइज होता है वो किसके लिए दिया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है. ठीक है, सेत्रिचेम संगतम हु हेल्प्ड triple the incomes of 1200 marginalized farmers in ईस्टर्न नागालैंड. ईस्टर्न नागालैंड में 1200 जो मार्जिनल फार्मर्स लोग थे उनको इन्होंने बहुत हेल्प किया था. किस काम में? जो एग्रीकल्चर के थ्रू अपना जो पोटेंशियल था, एग्रीकल्चर के पोटेंशियल थे, जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, उन्होंने ट्रिपलाइज किया है. और इसमें योगदान किसका था? सेत्रिचेम संगथम जी का. ठीक है,
in eastern Nagaland was awarded the first Rohini Nayar Prize for outstanding contribution to rural development. तो इन्होंने अपना जो योगदान दिया था रूरल डेवलपमेंट में, इसी के लिए इनको ये वाला प्राइस दिया गया था। तो हमको अभी ये मालूम चल गया है जो रूरल डेवलपमेंट में आपका योगदान देंगे अच्छे से और ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे से काम करेंगे, उनको ही ये वाला अवार्ड दिया जाएगा, रोहिणी नायर अवार्ड। ठीक है, ये जो प्राइस का अवार्ड है उसका और कुछ खास बात जान लेते हैं हम। द प्राइज हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द फैमिली ऑफ द लेट डॉक्टर रोहिणी नायर। एक्चुअली रोहिणी नायर वाज अ डॉक्टर and eminent scholar administrator. She is also a very good administrator, scholar administrator who spent much of her professional life working on issues related to rural development in India. उन्होंने अपनी उम्र में हर एक टाइम रूरल डेवलपमेंट के लिए अच्छे अच्छे काम किए गए हैं और इसीलिए ये जो रूरल डेवलपमेंट का जो प्राइज़ रखा गया है उनके नाम पे इसको रखा गया है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए हु ओन द रोहिणी नायर प्राइज, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेत्रीचेम सांगथम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए इंटरेस्टिंग न्यूज। ठीक है, UIDAI, ये जो UIDAI है जो आधार कार्ड पब्लिश करते हैं और हर एक सिटीजन का आधार कार्ड डाटा रखता है। ठीक है, इनका जो बिल्डिंग है, हेडक्वार्टर का जो बिल्डिंग है, विंस टॉप ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड। उनको क्या मिला है? ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड मिला है। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, UIDAI का फुल फॉर्म क्या है? UIDAI का फुल फॉर्म है द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, हैज ओन द प्रेस्टिजियस गृहा एक्सटेम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड 2022, ए टॉप नेशनल लेवल ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड। ठीक है, तो देखिए कुछ बात जान लेते हैं कि क्यों मिला, इसका बिल्डिंग का क्या ऐसा खासियत रहा है कि इसको ऐसा प्राइज मिल गया है। UIDAI HQ has been declared a winner among the existing highest rated building category. UIDAI believes and promotes the idea of recycle and reuse to reduce carbon footprint. तो इनका यह कहना है कि हम प्रमोट करते हैं और रिसाइकिल में हमारा जो योगदान देते हैं जिसके थ्रू हम रिड्यूस करेंगे कार्बन एमिशन को और कार्बन फुटप्रिंट को। ठीक है, इट हैज़ बीन harnessing solar power to sustainable waste management practices. तो इनका एक लाइन ड्रॉप हो गया था। It has been harnessing solar power to meet a portion of its energy consumption. It is recycling and reusing water and has been adhering to sustainable waste management practices. तो देखिए ये जो गृहा है ये एक ऐसा अवार्ड है, एक ऐसा पोर्टल है जिसमें आप अपना नाम दर्ज कर पाएंगे। अगर आप जो सोसाइटी में रहते हैं, आप जो बिल्डिंग में रहते हैं, उसमें हर एक तरह के जो रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ होता है। ठीक है, ग्रीन रिसोर्सेज यूज़ होता है, हम ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का वहाँ पे यूज़ में नहीं करेंगे। ठीक है, तो कार्बन एमिशन कम होगा। अगर आपका बिल्डिंग ऐसा होता है और इसमें जो हाईएस्ट पीक पे रहता है इस कैटेगरी में, उसी को ये वाला अवार्ड दिया जाता है। तो अभी देखा गया है पूरा इंडिया में जब ये एक सर्वे हुआ था, एक कंपटीशन हुआ था, इस कंपटीशन में कौन सा जो बिल्डिंग था, UIDAI हेडक्वार्टर का जो बिल्डिंग है उसी ने प्राइज गेन किया है। ठीक है, गृहा एक्सट्रीमरी परफॉर्मेंस अवार्ड। ठीक है, याद रखना। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ओन, तो आपका आंसर हो जाएगा UIDAI। ठीक है, एकदम ईजी था सवाल। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग विंटर सेशन 102%। एक्चुअली राज्यसभा का जो प्रोडक्टिविटी था वो बोला जा रहा है कि 102% तक चला गया था अभी, सो इट्स बेटर। ओके, ऑन फ्राइडे द फाइनल डे ऑफ द विंटर सेशन द राज्यसभा वाज एडजर्न्ड साइन डाई। तो देखिए ये जो वर्ड्स होता है पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहता है, जैसे एडजर्न साइन डाई हो गया। एक्चुअली है क्या ये टर्म? ठीक है, तो इसके बारे में हम एक पूरा टेबल कंटेंट देखेंगे। इंपॉर्टेंट जो बॉडीज रहते हैं और इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस रहते हैं असेंबली का, वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पे बोला गया है कुछ यहाँ पे मैचिंग दिया गया है 1 2 3 4 करके। बोला गया है एडजर्नमेंट क्या होता है? टर्मिनेशन ऑफ ए सिटिंग ऑफ ए पार्लियामेंट फॉर एन इंडिफिनिट पीरियड। तो एक्चुअली यहाँ पे जितना ऑप्शन दिया गया है वो सभी इनकरेक्ट है। आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको मालूम चलेगा क्यों ये इनकरेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन लिखा गया है वो गलत है। तो प्रॉपर फंक्शन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल कंटेंट रेडी किया है। लीडर ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट का और असेंबली का बोथ ऑफ द हाउस के लिए एक लीडर ऑफ द हाउस रहता है। ठीक है, वो कौन होता है? नॉर्मली वी नो हिम एज प्राइम मिनिस्टर। देयर इज अ लीडर ऑफ आइदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये बोला गया है।
लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, एक ऑपोजिशन लीडर भी रहेगा। द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी हैज नॉट लेस देन 1/10, जो ऑपोजिशन पार्टी रहेगा उनका सीट ना 1/10 होना चाहिए, वरना उसको हम ऑपोजिशन नहीं मानेंगे, ठीक है। फिर क्या रहेगा, व्हिप रहेगा, और व्हिप क्या काम करता है, असिस्टेंट फ्लोर लीडर होता है वो, और अटेंडेंस का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है, और बिहेवियर, हर एक आदमी जो वहाँ पे जो मेंबर एमपी जो बैठे रहते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनका अटेंडेंस क्या होता है, वो सब कौन काम करता है, व्हिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है। समोनिंग, तो कौन जो सेशन जब स्टार्ट होता है तो समोन किया जाता है, ठीक है। तो कितना सेशन होता है टोटल, 3 सेशन, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, तो उनको सामोन किया जाता है। और जब सामोन होगा उसको तो एंड भी करना पड़ेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एडजेंट। द प्रिसीडिंग ऑफिसर टर्मिनेट्स ए सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नॉट ए सेशन। सेशन क्या है और सीटिंग क्या है, जब एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इतने महीने से शुरू होकर इतने महीने तक चलेगा, तब ये पूरा टाइम पीरियड को हम बोलेंगे सेशन। और एक हर एक दिन जो छोटा छोटा यूनिट रहते हैं कि आज हम ए वाला डिस्कस करेंगे, कल हम ए वाला बात डिस्कस करेंगे, उसको हम कहते हैं सिटिंग्स, ओके। तो ये बोला गया है कि एडजमेंट का मतलब है कि पूरा सेशन डिजर्व नहीं हो गया, सिर्फ एक सिटिंग को हम अभी के लिए रद्द कर देंगे, ठीक है। डजंट अफेक्ट एनी बिल्स और कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस, तो वो कोई भी अगर प्रोसीडिंग में मूव कर दिया होगा, कोई बिल अगर असेंबली में मूव कर दिया होगा तो उस बिल को कुछ इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो बिल रद्द हो जाएगा फिर से इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर देखते हैं एडजेंट साइंडाई क्या होता है। टर्मिनेशन ऑफ ए सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इनडिफिनिट पीरियड, इनडिफिनिट पीरियड के लिए अगर आप कोई सीटिंग को टर्मिनेट कर देते हैं तो वो क्या कहा जाता है, एडजेंट साइंडाई। प्रोरोगेशन क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ द सेशन बाय द प्रेसिडेंट एंड एज एन इफेक्ट ऑफ बिल्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जब प्रेसिडेंट के द्वारा कोई सेशन को पूरा एकदम क्या कर दिया जाता है, हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोरोगेशन। और इसके बाद क्या होता है, डिसोल्यूशन, इट टर्मिनेट्स द लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस। डिसोल्यूशन कब होता है, उसके बाद दोबारा से इलेक्शन करना पड़ेगा, मतलब वो जो बॉडी है पूरा हाउस को इसको डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। उसके बाद नया इलेक्शन होगा और फिर से एमपी लोग सिलेक्ट होंगे, ठीक है। सो डिसोल्यूशन इज द डेंजरस प्रोसेस, ओके। और द लेम डक सेशन पार्टिकुलरली आई फाइंड इट लिटिल बिट फनी फॉर माई सेल्फ। एक्चुअली क्या होता है, एक्सपेक्टेड बहुत लोग रहते हैं कि इस बार हम एमपी बने हैं, अगली साल भी हम एमपी बन सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत बार देखा गया है जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग अगले साल नहीं भी बन पाते। तो एक ऐसा सेशन रहता है लेम डक सेशन जो एकदम आखिरी में होता है। तो ऐसा बोला जाता है जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते चुन के दोबारा, उनको हम कहते हैं लेम डक्स, ओके। और इसीलिए इस सेशन को क्या नाम दिया गया है, लेम डक सेशन। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए टाइटल, NHPC Limited has been awarded as the winner of the best globally competitive power company of India hydropower and renewable energy sector प्रकाशमय। तो बोला गया है NHPC जो लिमिटेड है उनको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा इनाम दिया गया है, प्रकाशमय, ठीक है। प्रकाशमय एक सेक्टर है, एनर्जी रिसोर्स का सेक्टर है। तो प्रकाशमय 15th NHPC Award 2022 aims to recognize hydropower projects as major renewable energy assets that enable sustainable development goals through renewable energy portfolio growth। तो ये जो कंपनी है NHPC लिमिटेड, NHPCL एक्चुअली, तो वो क्या करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हाइड्रो पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिक जनरेट होता है उनको बहुत ही अच्छे से यूज़ किया जाता है। तो हमको पता ही है जो हाइड्रो पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिक जनरेट होता है वो कैसा रहता है, वो एक ग्रीन एनर्जी रहता है, ठीक है। उसमें कार्बन एमिशन कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सो इट इज़ ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है, और सस्टेनेबल भी है। सो इसीलिए इसको बेहतरीन अवार्ड दिया गया है, प्रकाशमय 15th NHPC अवार्ड 2022। तो इससे अगर पूछा जाए जो कौन सी कंपनी को ये वाला अवार्ड मिला है तो आपको पता ही होगा, NHPC लिमिटेड, अभी हमने पढ़ा है, तो यही बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए पिक्चर, यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा है। देखिए वीरबल दिवस, ये वाला दिवस आप अच्छे से याद रखिए, क्या है, वीरबल दिवस। तो एक एक्चुअली क्यों मनाया जाता है, 26 दिसंबर को वीरबल दिवस कहा जाता है। इज ऑब्जर्व ए वीरबल दिवस। वीरबल दिवस एम्स टू मार्क द मार्टियरडम ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह सन, जो सिख का गुरु थे गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का जो सन थे। साहिबजाद दास बाबा
जोरावर सिंह जी एंड बाबा फतेह सिंह जी, तो उनको ही एडमायर करके ये वाला दिन वीरबल दिवस मनाया जाता है। 26 ऑफ दिसंबर इज ऑब्जर्व्ड एज योर वीरबल दिवस। ओके, याद रखना, कोई दूसरा मार्क करके नहीं आ जाए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दिसंबर 27 का। पर्टिकुलरली ये वाला न्यूज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ परचेस कर लेते हैं और बाद में बहुत परेशानी में हमको पड़ना पड़ता है कि उसका सर्विस अच्छे से नहीं मिल रहा है, कोई टूट फूट गया है या कोई खराबी हो ही सकता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में हम बोल नहीं सकते, गारंटी नहीं दे सकते कि ये वाला इतने दिन तक टिकाऊ रहेगा। कभी कभी देखा जाता है कि 2-3 हफ्ते में या साल भर में वो जो नया कंडीशन था वो नहीं रहता। नया कंडीशन तो बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि आप उसको यूज़ कर रहे होंगे। फिर भी देखा जाता है क्या, जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो अच्छे से मेंटेन ना होने की वजह से उसका एकदम प्रोडक्टिविटी ख़राब हो जाता है। तो उसकी वजह से देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्च्ड ए होस्ट ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग द राइट टू रिपेयर पोर्टल। क्या बोला है देखिए, राइट टू रिपेयर पोर्टल NTH मोबाइल ऐप, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो जैसे पहले होता था राइट टू एक्ट कि आपको कुछ जानने का अधिकार है, तो अभी ऐसे तरीके है कि राइट टू रिपेयर, जो रिपेयरिंग है वो आपका हक है, ठीक है, और आप इसका मांग कर सकते हैं। तो इस पोर्टल में एक्चुअली क्या होगा, जो ऐप रहेगा, जो कंपनी रहेगा, देखिए वो कंपनी क्या करेगा, देखिए ऑन द राइट टू रिपेयर पोर्टल मैन्युफैक्चरर्स विल शेयर द मैनुअल, मैन्युफैक्चरर्स वो जो प्रोडक्ट रहेगा उसका मैनुअल वहाँ पे शेयर करेगा ऑफ प्रोडक्ट डिटेल्स विथ कस्टमर्स सो दैट दे कैन आइदर रिपेयर, ओके, वो उसको रिपेयर कर पाएंगे अगर उसका मैनुअल उधर पर रहेगा, बाय थर्ड पार्टीज रेदर देन डिपेंडेंट ऑन ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर। और ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से हम उसको रिपेयर कराएं। इनिशियली मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड फार्मिंग इक्विपमेंट्स विल बी कवर्ड। तो इसमें इनिशियली जो ये वाले प्रोडक्ट मैंने अभी बोला है इसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, बाद में देखा जाएगा कि और कौन सा प्रोडक्ट हम इसके अंदर में ऐड कर सकते हैं। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ ए कंप्लेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्पोज्ड विद इन 90 डेज, उसको सॉल्व कीजिए 90 डेज के अंदर, ऑफ इट्स फिलिंग एंड विद इन 150 डेज व्हेनेवर एक्सपर्ट एविडेंस रिक्वायर्ड टू बी टेकन। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हु लॉन्च दिस ऐप, आपका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल जी। ओके, चलिए पंजाब रैंक सेकंड इन एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड गोफ्ट। तो पंजाब का एग्रीकल्चर हम सभी को पता है कि वहाँ पे बहुत अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे 5 नदियाँ हैं, ठीक है। तो वो कौन से 5 रिवर्स से आप गूगल कीजिए और यहाँ पे कमेंट कीजिए, मुझे देखना है, ठीक है, कि आप वीडियो देख रहे हैं और आप देख रहे हैं, आप भी अपने आप को एवर करने के लिए सर्च करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाल के जाइए कमेंट में कि जो 5 रिवर्स पंजाब में होके जाते हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो बोला कि पंजाब का जो मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर है वो सेकंड रैंक पे है इंडिया पे। तो ये तो होने ही था क्योंकि जो HYVs एक्चुअली हाई यील्ड वेराइटी जो सीड था वो पंजाब में बहुत अच्छे से लागू किया गया था। तो पंजाब का प्रोडक्टिविटी, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी था वो बहुत बेहतर है और इसका वहाँ का इरिगेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पे 5 रिवर्स है एक्चुअली। हाँ, तो जो क्रॉप्स एक्चुअली पंजाब में मिलते हैं, तो देखते हैं कौन से क्रॉप्स मिलते हैं। जैसे देखिए राइस, wheat, these are major crops of Punjab: maize, bajra, sugarcane, oilseeds and cotton. But rice and wheat alone constitute 80% of the total gross cropped area. जो राइस और wheat है वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सो which state took the first position? यहाँ पे तो पंजाब ने सेकेंड लिया है, तो फर्स्ट पोजीशन कौन है, वो है मेघालय, याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पबजी वालों के लिए अच्छा न्यूज़ है, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, ई स्पोर्ट्स गेट्स रिकॉग्निशन फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स। एक्चुअली पबजी एक ऐसा गेम है जो यहाँ पे खेल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, इतनी खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बोला गया है ई स्पोर्ट्स गेट रिकॉग्निशन। जो ई स्पोर्ट्स है, देखिए पहले तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे इवेंट हमने कवर किए हैं जिसमें हम ओलंपिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया कि वनडे मैच रख दिया। लेकिन अभी क्या होगा, ई स्पोर्ट्स का भी अच्छे से हम मैच रखेंगे, ठीक है। और ई स्पोर्ट्स को भी हम क्या करेंगे, जो आउटडोर गेम्स है उसकी तरह हम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ई स्पोर्ट्स इन इंडिया कम्स अंडर द व्हिच मिनिस्ट्री? तो यही बोला गया है कि जो ई स्पोर्ट्स होगा क्या होगा, रिकॉग्निशन फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स, ठीक है। तो इसका भी बहुत सारा इवेंट आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ई स्पोर्ट्स इन इंडिया कम्स अंडर द व्हिच मिनिस्ट्री? इट्स योर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इससे पहले एक्चुअली ई स्पोर्ट्स के बारे में कुछ ऐसा आर्टिकल या ऐसा कुछ लॉ नहीं बना हुआ था, तो वो भी ऑफिशियल ये बन के आया है, ठीक है, रिकॉग्निशन गवर्नमेंट की ओर से। टाइटल, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया अपॉइंटेड इंजीनियर इन चीफ ऑफ आर्मी। तो आर्मी का जो इंजीनियर इन चीफ रिसेंट में वो कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया, ठीक है। तो हु अपॉइंटेड एज द इंजीनियर इन चीफ ऑफ आर्मी? ही इज योर अरविंद वालिया, ये आप याद रखिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो 3 नाम डिस्कस किए हैं वो भी किसी ना किसी ग्रुप का चेयरमैन है, यानी जो चीफ है, हाँ ठीक है। तो हरपाल सिंह कौन सा फील्ड का चीफ है? मनोज मुकुंद नवरकन वो कौन सा फील्ड का चीफ है? मार्शल विवेक राम चौधरी वो कौन सा फील्ड का चीफ है? वो आप गूगल कीजिए थोड़ा, ठीक है, और ये पता लगाइए। देखिए, प्रेसिडेंट मुर्मू लेड फाउंडेशन स्टोन्स फॉर प्रसाद प्रोजेक्ट फॉर 2 टेम्पल्स इन तेलंगाना। तो तेलंगाना में द्रौपदी मुर्मू ने 2 टेम्पल का फाउंडेशन जो स्टोन है वो रखा है। द प्रसाद स्कीम वॉज लॉन्च्ड। प्रसाद जो स्कीम है वो एक्चुअली है क्या? एम्स टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू पिलग्रिमेज, हाँ जो दर्शनार्थी होते हैं, एंड हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशंस इन इंडिया। वो क्या करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए वो कुछ हेल्प करते हैं, ठीक है, मदद करते हैं, जहाँ पे पिलग्रिमेज और हेरिटेज टूरिज्म बन सकता है। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ प्रसाद प्रोजेक्ट 2 टेम्पल्स इन तेलंगाना? अभी तो तेलंगाना पे 2 यहाँ पे 2 टेम्पल्स है जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने हेल्प किया है, ठीक है, ये जो प्रसाद स्कीम के अंडर में। वो कौन है? फाउंडेशन स्टोन रखे हैं द्रौपदी मुर्मू, हमारा प्रेसिडेंट, ओके, न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट। चलिए, सो द वीडियो इज ऑलमोस्ट ओवर एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक ए क्विक रिकैप, ओके। सो जो भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, आप लोगों से यही गुजारिश रहेगा कि ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमको सपोर्ट कीजिए, और लाइक कमेंट सब्सक्रिप्शन यही चाहिए हमको, और हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। और जितना भी MCQ यहाँ पे डिस्कस होगा, आप हमारे वेबसाइट पे जाके वहाँ पे विजिट करके आपको रोज़ को MCQ उधर मिल जाएगा, ठीक है, सारा कंटेंट उधर पे मिला रहेगा, जो डिस्क्रिप्शन पे हमारा जो लिंक रहेगा। और यहाँ पे चलिए एक क्विक रिकैप मार लेते हैं हम। तो जो वीडियो है बार बार नहीं देखना पड़ेगा, अभी से सब कुछ एकदम हो जाएगा, ठीक है। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ AERB? योर आंसर भी क्या होगा? दिनेश कुमार शुक्ला, जो हम पहले पढ़ के आए हैं। Where is the headquarter of Atomic Energy Regulatory Board? It's in your Mumbai, okay। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who is appointed as the new ambassador of Saudi Arabia? It's your सुहेल आजाज खान, okay। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who own the रोहिणी नायर प्राइज? It's your सेथिरचैम संगथाम, ठीक है, सेथिरचैम संगथाम। Which organization own the गृह exemplary? It's सब आपको पता ही होगा, वो जो UID का हेडक्वार्टर का बिल्डिंग है, उन्होंने गेन किया है ये वाला अवार्ड। Which of the following is are correctly matched? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? None of the above. Who has earned the Prakashmai 15th NRC Award 2022? वो हो जाएगा आपका NHP से, क्योंकि उन्होंने बहुत ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में अच्छा काम किया है। नेक्स्ट देखते हैं। 26 December is observed as it is your Virval Divas. Who launched a host of new initiatives including the right of repair? पीयूष गोयल जी ने एक नया पोर्टल या और ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, एंड टीच ऐप। Which state took the first position in average monthly income per agriculture household? First मेघालय एंड सेकेंड योर पंजाब। चलिए, ये स्पोर्ट्स इंडिया काम सेंटर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। हु अपॉइंटेड एज द इंजीनियर इन चीफ? आपका आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद वालिया, ठीक है। Who laid the foundation stone of the Prasad project for 2 temple in Telangana? It's you, द्रौपदी मुर्मू। So thanks a lot from the team of Showmiz जो हमारे साथ बने रहे हैं।
तो न्यू ईयर का शुरुआत है, अगले वीक में फिर से मुलाकात होगी और बहुत सारा नया प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, देखेंगे, बने रहिए। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम द टीम ऑफ शोनिश।